नमस्कार, मैं यूकेश चंद्राकर काफ़ी दिनों बाद, एक लंबे समय के बाद, यानी कि लगभग 5 महीने बाद दोबारा स्क्रीन पर हूं। और इस समय मैं एक जो बहुत सुखद तस्वीर है, इस समय छत्तीसगढ़ के बस्तर से जो बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई है, मैं उस तस्वीर को लेकर यहाँ पर मौजूद हूँ। दरअसल इस वक्त जो चेहरा आप देख रहे हैं ये अर्पिता जी हैं। अर्पिता जी जिन्होंने अपने आप को अर्पित कर दिया अपने पति की रिहाई के लिए। जी हाँ, माओवादियों के चंगुल में जब इनके पति 7 दिनों से लगातार वहाँ पर ज़िंदगी और मौत का सामना कर रहे थे, उस वक्त अपने पति को बचाने के लिए अर्पिता जी ने अपनी ज़िंदगी अर्पित कर दी थी अपने पति को बचाकर वापस ले आने के लिए। लगातार 7 दिनों तक अर्पिता जी इन्हीं जंगलों में थे। आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर कुछ मीडिया के साथी हैं जो इस समय अजय लकड़ा जी से चर्चा कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं, ये वे जंगल हैं, ये वो आपको जो नज़ारा यहाँ पर नज़र आ रहा है, इन जंगलों में माओवादी रहते हैं। इन जंगलों में आए दिन माओवादियों और पुलिस के जवानों के बीच, फोर्स के जवानों के बीच अक्सर यहाँ पर एनकाउंटर होते रहते हैं। इन्हीं जंगलों में अजय लकड़ा जी, जो कि सब इंजीनियर हैं PMGSY में, उन्हें लेकर नक्सली जो है यहाँ पर अगवा करके ले गए थे। इस वक्त यहाँ पर अर्पिता जी हैं, साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर चेतन हैं, शंकर सुकमा से हैं, और चेतन यहाँ बीजापुर के पत्रकार साथी हैं। ये सभी मीडिया के साथी जो हैं यहाँ पर लगातार एक तरह से सब इंजीनियर जो अजय लकड़ा जी हैं उनकी रिहाई के लिए प्रयास कर रहे थे। आखिरकार इनकी कोशिश रंग लाई। यहाँ पर विधायक से लेकर के कई सामाजिक संगठनों ने और इंजीनियर्स का जो संगठन है वो लगातार यहाँ पर माओवादियों से अपील कर रहा था कि जल्द से जल्द अजय लकड़ा जी की रिहाई हो। यहाँ पर हम अर्पिता जी से पहले चर्चा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर क्या अनुभव किया है और किस तरह से उनका ये सफ़र रहा है। आप थोड़ा सामने आएंगे। अर्पिता जी, बहुत स्वागत है आपका बस्तर टाइम्स पर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं। आने वाले दिनों में आपको इस तरह के अनुभव ना देखने पड़े, हमारी दुआएं हैं। लेकिन आपसे जो जानना चाहते हैं, पहला दिन जो पहली सूचना आपको मिली थी वो सूचना क्या थी? पहली सूचना ये थी कि ये ऑफिस से आए नहीं, तो लंच के लिए आऊँगा बोले थे, तो मैंने फ़ोन लगाया तो बंद बताया। तो फिर मैंने फिर बाद में लगाया तो बंद बताया। तो ऑफिस वाले ने कहा कि शायद रास्ता भटक गए होंगे, तो गांव वहाँ में रुक गए होंगे। उसके बाद दूसरे दिन मुझे बताया गया कि उन्हें अंदर वालों ने पकड़ के बैठा के रखा है। अच्छा, इसके ये खबर आपको मिली कि अंदर वालों ने, यानी कि नक्सलियों ने उन्हें पकड़ कर रखा हुआ है। तो नक्सली आज तक के हमने जितने खबरें देखी हैं, जो कुछ हम देखते हैं, तो नक्सलियों को खूंखार ही माना गया है। ये खबर आपको मिली, तब आपने क्या महसूस किया? आप पर क्या गुजरी थी? जी बिल्कुल, मैं तो बहुत डर गई थी, क्योंकि मैं यहाँ अकेली थी और अपने छोटे बच्चे के साथ थी, और बिल्कुल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी एक मन में विश्वास था कि कुछ नहीं होगा, वो सकुशल घर लौटेंगे। और आज उसी मतलब विश्वास की जीत हुई कि आज वो सकुशल घर मेरे सामने है। जी हाँ, तो यह अगला कदम आपने क्या उठाया था कि आपको जंगल की तरफ कैसे कूच करना है? मैंने सोच लिया था कि मेरा कोई साथ, क्योंकि यहाँ नए हूँ तो साथ कोई हो ना हो, लेकिन मैं ज़रूर मतलब अकेले ही अपने बच्चों के साथ जाऊँगी, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ के निकालूंगी। यही मैंने ठान लिया था। और जिसमें लेकिन मेरे मीडिया के सभी भाई ने मेरा बहुत मतलब साथ दिया। जी हाँ, तो यहाँ पर मीडिया के भी हमारे साथी हैं। यहाँ पर चेतन बने हुए हैं हमारे साथ। चेतन, ये जो सफ़र रहा, ये किस तरह का सफ़र था? कितना चुनौतियों से भरा हुआ था ये सफ़र? जी यूकेश, आप तो जानती हैं बखूबी, पिछले बार जब हम साथ गए हुए थे किस तरीके की जद्दोजहद होती है। इस बार भी यूकेश जी लगभग उसी तरह की रणनीति थी। साथ ही लगातार आज 7वां दिन था इनका अपहरण होके। लगातार 4 दिनों से हम लगातार अलग अलग इलाके में इनकी धर्मपत्नी जो अर्पिता जी है, इनको साथ लेकर अलग अलग इलाके में 2 टुकड़ियों में बंटकर कुछ पत्रकार और साथ इनकी धर्मपत्नी अर्पिता जी अलग अलग अंदरूनी इलाके के ग्रामीणों को पकड़ कर उनसे हम यही कोशिश कर रहे थे, जब नक्सली के बड़े कैडर, जब उनके बड़े कैडर इन्हें छोड़ दिया गया है, तो निचले कैडर वाले इनको रिहा क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर हमने यही कोशिश की, ग्रामीणों को बताया। हम लगातार आपसे संपर्क में रहते हैं, आपकी तकलीफों को हम जानते हैं, और आपके लिए हम जब आते हैं तो इस बार हम हमारी समस्या को लेकर आए। जो अजय लकड़ा जो है वो कोई ठेकेदार नहीं है, वो एक सामान्य एक इंजीनियर है और अपनी ड्यूटी का वो निर्वहन कर रहे थे। उस तत्पश्चात उन्हें वहाँ से नक्सलियों ने अपहरण कर लिया था। तो ग्रामीणों को यही समझा रहे थे कि आप हमारा साथ दीजिए। तो सारे ग्रामीणों ने मिलकर नक्सलियों के सामने ये रखा बात कि जो भी आपने जिन्हें अपहरण किया है वे एक ठेकेदार नहीं, अजय रोशन लकड़ा है, वो साथ ही एक इंजीनियर, उनकी धर्मपत्नी भी साथ में थी, और हम भी विश्वास दिला रहे थे लगातार। उसके बाद आज एक खबर आई कि आप इस इलाके में आइए, आज हम उन्हें रिहा करेंगे। तत्पश्चात हम उनकी पत्नी को लेकर उसी इलाके में गए जहाँ पर बहुत बड़ी जन अदालत लगी हुई थी नक्सलियों की। वहाँ से आज अजय जी को रिहा किया है। बहुत बधाई आपको चेतन, और साथ ही अजय लकड़ा जी को, अजय लकड़ा जी की पूरी टीम को, उनके पूरे परिवार को।
साथ ही हमारे साथ यहाँ पर शंकर बने हुए हैं, सुकमा के तेज तर्रार पत्रकार समझे जाते हैं, माने जाते हैं, जाने जाते हैं। तो इनका एक अनुभव हमारे साथ भी है, कई अनुभव हैं वैसे, लेकिन इसके पहले का जो अनुभव रहा है उसे पूरी दुनिया ने देखा था, पूरे देश ने देखा था। इस खबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ नया देखने को मिला और क्या कुछ इन्होंने अनुभव किया है। हालांकि इस वक्त ये व्यस्त हैं, उसके बावजूद हम इनसे चर्चा करने की कोशिश करते हैं। शंकर, आप खुलकर बताने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर क्या कुछ देखा आपने और उन्होंने किस तरह की शर्तें रखी, किस तरह की बातें हुई हैं। देखिए, हमेशा से आप जानते हैं कि जिस तरीके से अगर कोई अपहरण होता है तो जन अदालत जैसी चीज़ें सामने होती है, और क्यों ना हो, क्योंकि जन अदालत होती है तो उसके बाद ही ये सारी चीज़ें सामने खुल करके रखा जाता है और उसके बाद रिहाई हो जाती है। इस बार भी काफ़ी चुनौती रहा है, जिस तरीके से बाकी पत्रकार मीडिया साथी भी रहे हैं और लगातार जो उनकी धर्मपत्नी अर्पिता लकड़ा जी हैं वो हमारे साथ जंगलों में लगातार समय बिता रहे थे, क्योंकि उनके साथ लगातार हम जंगलों में रात बिता रहे थे। उसके बाद जो एक तरीके से नक्सलियों ने आज जन अदालत लगा करके रिहा किया, उसमें एक शर्त ये रखी गई थी कि जिस तरीके से जो सड़कों का जो इस इलाके में, जो अंदरूनी इलाके में जो सड़कें का काम चल रहा है उसे रोक दिया जाए, पुल पुलियों का निर्माण रोक दिया जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं बात की जाए तो हमेशा से बस्तर में जो पत्रकार हैं ऐसे मामलों में हमेशा से सामने आते हैं और हमेशा से कोशिश यही करते हैं कि अपनी भूमिका जो कि ग्राउंड लेवल पर अपनी भूमिका निभा सके। तो इस बार भी यही हुआ कि जो सुखद तस्वीर बाहर निकल के आई और आखिरकार 7 दिनों बाद जो कि इंजीनियर की रिहाई हो चुकी है। बहुत बधाई आपको शंकर। और यहाँ पर एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देखिएगा कि पत्रकार इस समय भी अजय लकड़ा जी से बात कर रहे हैं, हम भी बात करने की कोशिश करते हैं। अजय लकड़ा जी की पहली तस्वीर आप बस्तर टाइम्स पर देख रहे हैं, बहुत बधाई और मोस्ट वेलकम आपका यहाँ पर। आपको हम कैसा लग रहा है आपको? जितने शब्दों में आपको ये कहना चाहें कि आपकी वापसी जिस तरह से हुई है और जिस तरह से आपका साथ यहाँ पर तमाम संगठनों ने और यहाँ पर आपकी धर्मपत्नी आपके साथ खड़ी थी और यहाँ पर पत्रकार साथी जिस तरह से आपके साथ लगातार बने हुए थे, ये एक जो चुनौती भरा सफ़र था। सबसे पहली बात कि आपका अपहरण जब हुआ था उस पल को आप बयां करें कि क्या क्या हुआ था उस जगह पर। सबसे पहले तो मैं मनकेली गोरना गया हुआ था, वहाँ देखने के लिए गया हुआ था कि कितना काम हुआ है। काम देखने के बाद जब वापस आ रहा था तब वहाँ मौजूद जंगल में थे 3-4 लोग थे। उन्होंने रोका, रोकने के बाद गाड़ी को रोकने के लिए भी बोले, बाइक में गए हुए थे तो गाड़ी को रोकने के लिए बोले। रोकने के बाद बोले आप कहाँ से आए हो, क्या करने आए हो, किस लिए आए हो, सारे क्वेश्चन पूछने लगे। हमने वहाँ पे सही सही उत्तर दिया। उसके बाद बोले उन लोग आगे चलो, आगे में हमारे और भी मुखिया लोग हैं, उन लोग बात करेंगे। वहाँ पे ले जाया गया, वहाँ पे भी सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया। हमने सेम क्वेश्चन का आंसर दिया। उसके बाद वहाँ से बोले अब आप लोगों को थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, आए नहीं है, ऐसा कीजिए आप थोड़ा अंदर जाइए। हमको अंदर ले लिया गया, जंगल के रास्ते नदी नाले होते हुए अंदर ले गया। ये है कि आपसे सवाल दोहराएं एक बार पुनीत। यहाँ पर इस समय राजा जी उनसे बात कर रहे हैं, राजा राठौर जो कि सुकमा के पत्रकार हैं। इस समय इंजीनियर जो अजय लकड़ा जी उनसे चर्चा कर रहे हैं। ये ढलता हुआ सूरज है, एक तस्वीर देखिएगा, ये ढलता हुआ सूरज है। इस वक्त जिस जगह पर हम खड़े हैं इस जगह का नाम है, एक छोटा सा गाँव है ये चेरपाल। मैं 2008 की एक बात आपसे मैं साझा करना चाहता हूँ। जिस वक्त मैं अजय जी से बात कर रहा था अचानक मेरे जहन में कौंधी ये बात कि शायद इस बात को आपसे साझा कर देनी चाहिए। ये जो आप झाड़ियाँ देख रही हैं इसके ठीक पीछे एक नदी है। आपको बताना चाहूँगा कि 2008 का वो दौर था जब सलवाजुड़ूम में शामिल एक सलवाजुड़ूम कार्यकर्ता की हत्या नक्सलियों ने कर दी थी और उसके शव को यहाँ पर जब अंतिम संस्कार के लिए लाया गया था, मैं यहीं पर मौजूद था। उस वक्त मैं ANI के साथ काम करता था और जब यहाँ पर उसके शव को लाया गया था तो कुछ SPO उस समय के जो तत्काल जो जिन्हें भर्ती की गई थी नक्सलियों से लोहा लेने के लिए, तो वहाँ पर जब उस शव को लेकर के यहाँ पर पूरे फोर्स के साथ हम पहुँचे हुए थे तो यहाँ पर अंतिम संस्कार के दौरान यहाँ पर फायरिंग हुई थी और नक्सलियों और SPO के बीच में जो गोलीबारी हुई थी उस गोलीबारी के बीच एक अंतिम संस्कार किया गया था। ये वो जगह है जहाँ पर हम खड़े
खड़े हैं और यहाँ पर आप थोड़ा आगे आएंगे और जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम घटा है यहाँ पर, ये पूरा घटनाक्रम जिस तरह से ये घटा है, यहाँ पर अजय लगड़ा जी की रिहाई हो चुकी है। अजय लगड़ा जी सही सलामत वापस आ चुके हैं। हम आपको दूसरे कड़ी में दिखाएंगे, हम आपको इसी वीडियो के दूसरे भाग में हम आपको दिखाएंगे, दूसरे हिस्से में दिखाएंगे अजय लगड़ा जी का अनुभव, वो किस तरह से जंगलों में अपना वक्त गुजारे, किस तरह से वो वहाँ पर अपना अनुभव साझा करते हैं, क्या कुछ उन्होंने महसूस किया, क्या कुछ उन्होंने देखा है। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और अगर आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बस्तर टाइम्स में जिस तरह से आपको जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं हम उन्हें नहीं दे पा रहे हैं। 5 महीने का वक्त हो गया, हमने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया। उसके पीछे का कारण ये है कि आज हेल्थ इशू हो गया है मेरे यहाँ और मेरे पास आर्थिक समस्या के कारण से मैं इलाज तक के नहीं करा पा रहा हूँ मेरे फैमिली का। यहाँ पर अगर आप सहयोग करते हैं, यहाँ पर मैंने विधायक महोदय से भी मदद मांगी है और विधायक महोदय की तरफ से ये कहा गया, एक आश्वासन मिला है कि वे मदद करेंगे, लेकिन अब तक की मदद नहीं मिली है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं से कोई मदद मिले। तो आप भी हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा हौसला बढ़ाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का।